स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरियम। मेगास्पोरियम यानी ओवल्स की बात हो रही है। एंड इट्स कर्वेचर यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे ओवल्स की हम टाइप जो है वो पढ़ेंगे। गाइनोशियम नॉर्मली हम फ्लावर में कहते हैं कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। सेपल जो कि आपको नीचे ग्रीनिश दिख रहा है, पेटल जो कि आपका यहाँ पे जो है पर्पलिश टाइप का है दिखाई दे रहा है, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन यानी कि मेल पार्ट को कहते हैं, और आपका जो है गाइनोशियम फीमेल पार्ट। तो हम यहाँ पे जो है फ्लावर की गाइनोशियम की बात करें जिसमें 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा जो कि ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एंड द ओवरी जिसके अंदर आपके ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं ओवल्स की हम जो है बात कर रहे हैं। तो मेगास्पोरियम जो होता है ये राउंड इन शेप होता है, प्रेजेंट होता है इन प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी which later turn into the seeds after being fertilized is called the ovule. Ovule जो है फीमेल मेगास्पोरियम है, where structure of megaspore take place. It is structure that give rise to and contain female reproductive part. It is surrounded by the segment of flower called the gynoecium. Each ovules consist of nucellus, integuments, and a stalk that is called the funicles या funiculus. तो यहाँ पे जब हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के ओवल्स की बात करते हैं मेगास्पोरियम की, तो हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो है ओवरी वॉल जो है एब्सेंट होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में हमारी ओवरी वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बाद में जो आपकी सीड्स की कवरिंग बनाती है। दूसरा जो आपका जिम्नोस्पर्म है इसमें फ्यूनिकुलस प्रेजेंट नहीं होता। फ्यूनिकुलस वो पार्ट है जहाँ पे प्लेसेंटा जो है आपका, प्लेसेंटा ये एक स्टॉक होता है जो कि प्लेसेंटा को आपके ओवल्स के साथ जोड़ती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरियम की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट है, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल्स, हाइलम, न्यूक्लियस, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल, फ्लैजेलेंट, रेफी एंड एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट की हम बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो फ्यूनिकल्स होता है ये एक स्टॉक होता है जो कि आपके ओव्यूल्स को आप प्लेसेंटा के साथ अटैच करने में हेल्पफुल होता है, जबकि न्यूक्लियस जो होता है आपका सेंट्रल पार्ट होता है आपके ओव्यूल्स का, ठीक है, जो कि आपके पेरेंट काइमेटस सेल्स की बनी होती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसके आगे जब हम इंटीगुमेंट की बात करते हैं तो इंटीगुमेंट जो होती है आउटर कवरिंग होती है जो कि 1 to 2 लेयर होती है, ये काम करती है प्रोडक्शन का जो बाद में सीड कोट फॉर्मेशन करती है। चलेजल एंड की हम बात करते हैं तो चलेजल एंड जो है आपका वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे न्यूक्लियस, इंटीगुमेंट और फ्यूनिकल्स ये तीनों जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे आके वो मिलते हैं, तो वो होता हमारा चलेजल एंड। इसके अलावा हम जब बात करते हैं माइक्रोपाइल की, तो माइक्रोपाइल वो वाला एरिया होता है जहाँ पे इंटीगुमेंट जो होती प्रेजेंट नहीं होती, इंटीगुमेंट जो है प्रेजेंट नहीं होती और यहाँ से जो है पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो यहाँ पे जो हम माइक्रोपाइल का काम करते हैं तो माइक्रोपाइल से जो आपकी पोलन ट्यूब जो होती पास होती है, तो ये उसमें हेल्प करता है। तो बारी बारी अब जो हम इनकी एक एक की बात करेंगे। तो फर्स्ट वन आपका फ्यूनिकल्स आता है, तो ये जो आपका सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है जिसमें आपका ओव्यूल्स जो है प्लेसेंटा के साथ अटैच करने में हेल्पफुल होता है। यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में नेक होती है, नेक और रिमेनिंग बॉडी ये कनेक्टेड बाय द नेक। तो जो आपका सिर है और बाकी बॉडी है वो नेक के द्वारा
अटैच्ड होती है। सेम चीज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ्यूनिकल्स जो है स्टोक की तरह काम कर रहा है, जिसमें प्लेसेंटा और ओव्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। हीलियम वो पॉइंट है जहाँ पे ओव्यूल्स और फ्यूनिकल्स अटैचिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अटैचिंग पॉइंट जो आपका हीलियम होता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये मेन कंपोनेंट होता है ओव्यूल्स का। पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है और इंटीगुमेंट से आपका सराउंडेड होता है। ये एम्ब्रियो सेट जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डिप्लॉइड सेल का बना होता है, दैट इज द मेगास्पोरियम। सेल ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं अबंडेंट होते हैं रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल में। ये मेन कंपोनेंट होता है आपका ओव्यूल्स का। तो इसका काम होता है प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो हम न्यूक्लियस की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओव्यूल्स जो है दो टाइप की कहते हैं, क्रेसिन्यूक्लिएट और टेनिन्यूक्लिएट। क्रेसिन्यूक्लिएट में दो चीज होती है, एक तो आपकी जो पैरेंटल टिश्यू प्रेजेंट होता है, दूसरा एपिडर्मिस जो होती है आपकी सिंगल या सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियस होता है इसमें इनलार्ज होता है, क्योंकि जो पैरेंटल सेल्स होते हैं वो डिवाइड होती है, डिवाइड होगी पेरिन्यूक्लिनल डिवीजन के कारण न्यूक्लियस इनलार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं जिजिफस, जैसे कुछ मेंबर हैं सेलिकासिस, पॉलीगोनियासिस, इसमें बिग शेप की आपकी न्यूक्लियस जो होती है प्रेजेंट होती है। ट्यूनिन्यूक्लिएट में जो होते हैं पैरेंटल सेल्स जो है एब्सेंट होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो लाई करते हैं डायरेक्ट बिलो द न्यूक्लियस एपिडर्मिस। तो ये आपकी ट्यूबिएसी और ऑर्किडेसी में प्रेजेंट होती है। When the embryo sac mature, cell of nucleus completely used up, यानी कि इसके बाद जो न्यूक्लियस आपका खत्म हो जाता है, कंप्लीटली यूज किया जाता है। शुडो क्रेसिन्यूक्लिएट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है पैरेंटल सेल्स होती है एब्सेंट होती है और एपिडर्मिस सेल जो है वो डिवाइड होती है और मल्टीलेयर्ड सेल बनाती है, जैसे कि नाइजीला की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटीगुमेंट। तो इंटीगुमेंट जो है न्यूक्लियस को आपका सराउंड करता है एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ माइक्रोपेलर रीजन्स। तो न्यूक्लियस जब हम ओव्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें एक या दो लेयर्ड इंटीगुमेंट होते हैं। मोनोकोट में ये मोस्टली मोनोकोट में जो है 2 इंटीगुमेंटेड होते हैं। ये जो है आपकी सीड कोट बनाते हैं। टेस्टा और टैगमेनिस के 2 पार्ट होते हैं। तो कई बार ये है कि आपकी जो ये 2 लेड है तो वो जो है आपकी 3 लेड भी हो जाती है और कई में ये फ्यूज्ड होती है फ्रॉम ए सिंगल इंटीगुमेंट। तो जैसे ओपेशिया जहाँ पर्टिकुलर कंडीशन होते हैं उसमें जो फ्यूनिकल्स काफी लॉन्ग होता है और ओव्यूल्स को साउंड करता है और ऐसा नजर आता है जैसे कि उसमें 3rd इंटीगुमेंट प्रेजेंट हो। In many plants, it can be different structure at young stage. लेकिन जब mature stage जाती है, it can be absent or remain in complicated structure. तो third integument can arise by splitting of outer integument. Example ulna. जबकि other cases में जो new structure arise होती है from the base of ovules होती है, जैसे case Woodgillis में. यूफोर्बिएसी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ third integument arise होती है by proliferation of integumentary cells at micropylar region, जिसे हम कहते हैं क्रूनलकल्स। तो इंटीगुमेंट लेयरिंग की पेशकश की कितनी लेयर है, हम 3 टाइप की कहते हैं। यूनिटैगमेंट, जब ये सिंगल इंटीगुमेंट हो, बाइटैगमिक जिसमें 2 इंटीगुमेंट हो, एटैगमेंट जिसमें इंटीगुमेंट एब्सेंट हो। जब एब्सेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे कि लोरेंथस और सेंटिलस। इन सिंपेटली जहाँ पे एक पेटल प्रेजेंट हो, फ्लावर 1 इंटीगुमेंट इज प्रेजेंट एक्सेप्ट plumbaginales and primulales. Some integument can also possess chlorophyll, जैसे कि मोरिंगना ओलिफेरा, ग्लैडियोलस कुन्नीज। कुछ इंटीगुमेंट में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि गोसिपियम में, कार्बोलेरिस में। तो फंक्शन क्या होता है हमारी
इंटीगुमेंट का, तो इसका मेन फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है, जो बाद में आपकी सीड कोट की फॉर्मेशन करता है मैच्योर स्टेज में। समटाइम ये जो है न्यूट्रिशन में प्रोवाइड करता है और समटाइम ये काफी थिन लेड भी होती है। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड जो है ये एक्सपोज्ड एरिया होता है ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स। इट इज ए नैरो पोर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटीगुमेंट। इट मार्क द पॉइंट वेयर पोलन ट्यूब एंटर एंड ओव्यूल्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है। ये एक तरीके की स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो इंटीगुमेंट प्रेजेंट नहीं होती और ये स्पेस छोड़ दिया जाता है पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए। तो माइक्रोपाइलर जो होता है पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन वन साइड ऑफ ओवल्स वेयर इंटीगुमेंट इज द एब्सेंट। इट मे बी फॉर्म्ड आइदर बाय द इनर इंटीगुमेंट, एग्जांपल है सेंट्रोस्पर्मेल्स, और बाय टू इंटीगुमेंट, बोथ इनर और आउटर इंटीगुमेंट, एग्जांपल है इसका Pontedariasis. A passage is formed by the outer integument. As a result, micropylar canal has zigzag outline. Zigzag outline जो है मेलास्टोमा से मिलता है और integument cells coming in contact with each other so that canal of micropyles is extremely narrow and imperceptible. Example है ficus. तो इसका माइक्रोपाइलर एंड का हम कहेंगे फंक्शन है कि यहाँ से जो पोलन ट्यूब एंटर करती है। चिलेजल एंड, तो एरिया ऑफ ओवल्स वेयर न्यूक्लियस इंटीगुमेंट आर फ्यूज्ड इज कॉल्ड द चिलेजल। इट इज द swollen basal part of nucleus where the integument originates। तो ये बेसल पार्ट हो जाता है इंटीगुमेंट का, जहाँ पे आपकी बेसल पार्ट हो जाता है ओवल्स का, जहाँ पे इंटीगुमेंट अराइज होती है और आपके न्यूक्लियस इंटीगुमेंट और ओवल्स जो है आपके इस पॉइंट पे आके मिलते हैं। रेफी जो आपका था इट इज लॉन्गिट्यूडिनल डिजीज फॉर्म्ड बाय लेंथ वाइज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस विद द बॉडी ऑफ ओवल्स इन टाइपिकली एनाट्रोपस ओवल्स। लास्ट वन हम कहते हैं इंड्यूस्ड एग, दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि यही इसी के अंदर आपकी डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट होता है जो कंटेन करता है एग apparatus, एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई। तो फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है कर्व होता है बाय थिन लेड इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सेक। इट इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। ए मैच्योर एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 3 cells at each of its end, lying on either side of big central placed nucleus. It has a hypodermal origin. Cells which lay directly below the epidermis become more conspicuous, large in size, and have prominent nucleus. They are called the archisporial cells. ये archisporial cells जो है डिवाइड होते हैं फ्रॉम प्राइमरी पैरेटल एंड स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि बाद में काम करती है एज स्पोर मदर सेल्स की तरह। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द मेगास्पोरियम और ओवल्स। लेटर द ओवल्स अंडरगो meiosis, सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पोर्स व्हिच आर फ्लोइड थ्रू द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम जो है ये आपका स्ट्रक्चर है आपके ओवल्स का। तो इसमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था दैट इज द एम्ब्रियो सेक्स। तो एम्ब्रियो सेक्स के बीच वाला आपका जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ऊपर की साइड आपका जो है एंटीपोडल सेल्स है और यहाँ पे नीचे आपके सिनर्जिड सेल्स आ जाती है। इसके अंदर जो आपकी सेल्स डिवाइड होती हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर आपका जो है सीड्स की फॉर्मेशन और सीड वॉल्व की एंडोस्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। देन मैच्योर मेगास्पोरियम टाइप, तो ये जो 6 टाइप का होता है। ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, हेमिट्रोपस ओवल्स और सर्सिनोट्रोपस ओवल्स।
फर्स्ट वन आपका आता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स जो होता है स्ट्रेट होता है, इसमें फ्यूनिकल्स, चलेजल और माइक्रोपेलर एंड ये तीनों एक लाइन में लगे होते हैं। जैसे कि आपकी जो रेड लाइन है इससे आपको दिख रहा है कि आपका माइक्रोपेलर एंड, आपका चलेजल एंड और फ्यूनिकल ये एक लाइन में, ठीक है। तो इस टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं दैट इज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। ये करीबन 20 एंजियोस्पर्म्स फैमिली में मिलते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीगोनासिस और पिप्रेसी। सेकंड आपका आता है एनाट्रोपस ओव्यूल्स। एनाट्रोपस ओव्यूल्स में जो है ओव्यूल्स बैंड हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर जहाँ पे ओपनिंग होती है, वो वाला एंड जो आपके हिलियम के पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो पूरी बॉडी का कर्वेचर होता है अबाउट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेट होने के बाद जो ओव्यूल्स आपका जो माइक्रोपाइलर एंड और हिलियम है वो आपस में पास में आ जाता है। जैसे कि इस रेड मार्क के अंदर आपका माइक्रोपाइलर एंड और आपका हिलियम्स दिखाई दे रहा है। तो ये दो सबसे कॉमनेस्ट टाइप का ओव्यूल्स है। ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही प्लांट में पाया जाता है। थर्ड आपका आता है हेमिट्रोपस ओव्यूल्स। तो हेमिट्रोपस ओव्यूल्स जो होते हैं आपके, इसमें ओव्यूल्स स्ट्रेट ही रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। ये ट्विस्ट जो है 90 डिग्री एंगल पे ट्विस्ट करता है, जिसके कारण जो आपका चलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, वो राइट एंगल होता है आपका फ्यूनिकल्स की। जिसके आपको दिख रहे हैं कि आपकी जो है ओव्यूल्स रोटेट कर गया है और आपकी टी शेप बना रहा है। तो चलेजल एंड जो है और आपका माइक्रोपाइलर एंड ये तो एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन आपका फ्यूनिकल्स के साथ जो ये 90 डिग्री एंगल पे दोनों के दोनों। तो ये मिलते हैं आपके रेननकुलेसी और प्रिमुलासिस फैमिली में, ये आपका हेमिट्रोपस ओव्यूल्स मिलता है। फोर्थ आपका आता है कंपाइलोट्रोपस या कर्व्ड ओव्यूल्स। तो इसमें जो आपकी ओव्यूल्स प्रोटीन है वो कर्व्ड हो जाती है, लेकिन इसका कर्वेचर जो होता है लेस होता है देन द एनाट्रोपस। तो इसमें जो चलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड ये दोनों एंड जो आपके ठीक आपकी स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो वो जो अलाइनमेंट होता है वो इसमें लॉस हो जाता है। अगर आप देखोगे कि चलेजल एंड जो है फ्यूनिकल्स के बिल्कुल स्ट्रेट में, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड के स्ट्रेट में नहीं है। तो यानी कि ये जो आपकी अलाइनमेंट खो गए, लॉस हो गए। तो चलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड में लाइन जो है खो जाते हैं और एम्ब्रियो सैक जो है स्लाइटली कर्व्ड हो जाता है। तो इसके एग्जांपल है कैप्रिडासिस, चिनोपोडियासिस और मिराबिलस लापा में जो आपके कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल्स मिलते हैं। फिफ्थ आपका आता है एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स। तो एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स में जो आपकी ओव्यूल्स बॉडी होती है वो लाइक जो है एनाट्रोपस होती है। इसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है वो बेंड हो जाता है लाइक ए हॉर्स शू शेप। अगर आप इसमें एम्ब्रियो देखोगे तो ये आपका जो है हॉर्स शू शेप का हो जाता है। तो ये ओव्यूल्स जो है ट्रांसवर्सली राइट एंगल होता है टू फ्यूनिकल्स के। ये मिलता है आपका विटामासिस में, एलिसमियासिस में, लोगेनियासिस में। सिक्स आपका आता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। तो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स जो है स्पेशल केस होता है। स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम में ये जो है ऑर्थोट्रोपस होता है, बाद में ये एनाट्रोपस जैसा दिखने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है फ्यूनिकल्स जो है काफी लॉन्ग होता है और यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ हो जाती है, जिसके जो कारण जो ओव्यूल्स एनाट्रोपस टाइप का हो जाता है। ये फिर और ग्रो करता है लेटरली, जिसके कारण जो है आपका माइक्रोपाइलर एंड जो है फिर से जो है अपवर्ड डायरेक्शन होता है। एग्जाम्पल इसके जो है प्लुम्बोजिनासिस प्लुम्बेको, कैक्टासिस में ओपेंशिया और फाइलो कैक्टासिस के एग्जाम्पल है, जिसमें आपका सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स आपका मिलता है।